मुरादाबाद संभल जिलों को पार करती हुई बदायूं की सीमा में पहुंचने वाली अरेल नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान गुरुवार से जिला प्रशासन ने आरंभ कर दिया है। इसके अंतर्गत संभल रोड स्थित भिड़वारी गांव में बलप्रदा आश्रम के निकट जन जागरण गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह एक बड़ा कार्य है जिसमें जन सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के लिए जल और पर्यावरण जीवन है, इसे बचाना हम सबका दायित्व है और चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और ये बता दिया कि ऑक्सीजन का महत्व कितना है और ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों और नदियों से मिलती है, इसलिए हमें हर हाल में भूमिगत जल स्तर सुधारना है, दीर्घजीवी पौधे लगाने और वन संपदा का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि बाढ़ विभाग, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण प्रशासन, राजस्व और विकास विभाग आदि आपसी सामंजस्य से अरेल नदी को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये नदी जिन अन्य जनपदों में जाती है, वहां के प्रशासन से भी सहयोग लिया जाएगा। इसमें जीवन धारा नमामि गंगे फाउंडेशन की टीम निरंतर जन जागरण करने में लगी हुई है, इसलिए हम सब भी जागरूक और जिम्मेदार होने का परिचय दें। उन्होंने कहा कि जब सब लोग मिलकर नदी की खुदाई का काम जल्दी पूरा कर लें, क्योंकि बरसात आने वाली है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करने पर भीड़ बारिकी, ग्राम प्रधान नीलम, सचिव चंद्रपाल सिंह, लेखपाल नाजिया सुल्तान, रिंकू सागर, रोजगार सेवक मोहम्मद अकरम, सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार, नायब तहसीलदार विजय कुमार श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी भवानी प्रसाद शुक्ला को प्रमाण पत्र प्रदान किया और कहा कि अभी इस अभियान की शुरुआत है, आगे जो बीच में सक्रिय सहयोग करेगा उसे प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह ने मौजूद जन समुदाय से इस कार्य में सहयोग करने के साथ ही यथासंभव श्रमदान करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद जिले में अरेल नदी की लंबाई 42 किलोमीटर है, बिलारी तहसील में 25 और बिलारी ब्लॉक में 16 किलोमीटर की लंबाई आती है। जिलाधिकारी सभी किसानों से आह्वान किया कि चिन्हांकन वाली जगहों में अवैध कब्जा हटा लें। इस दौरान विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने कहा कि प्रशासन का ये निर्णय सराहनीय है, क्योंकि बिना जल के हमारा जीवन नहीं है। उन्होंने समस्त जनता से इस कार्य में सहयोग करने की अपील भी की। इस दौरान सभी को शपथ भी दिलाई गई कि मैं संकल्प लेता हूं कि आजीवन नदी जल स्रोत की स्वच्छता, पवित्रता, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कार्य करूंगा। मैं किसी भी जाति या पंथ का मानने वाला हूं। मैं संकल्प करता हूं मेरे या मेरे परिजनों और मित्रों द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो जिससे नदी जल स्रोत का जल प्रदूषित होकर प्लास्टिक व सिंथेटिक सामान, पूजन सामग्री नदी अथवा जल स्रोत में प्रभावित नहीं करूंगा। इसके उपरांत सभी लोग नदी में पहुंचे और पूजा अर्चना कर गंगा माता के जयकारे लगाए। पंडित दिनेश चंद्र सती मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया। पूजा अर्चना में जिलाधिकारी के अलावा परियोजना निदेशक सतीश प्रसाद मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी के प्रतिनिधि राजपाल सिंह, विजय सिंह, अबू नगर हाजी, मोहम्मद उस्मान तहसीलदार, सारा अशरफ खान, पंडित हरीश चंद तिवारी, स्वामी ब्रह्मानंदपुरी, रुस्तमपुर खास, शक्ति प्रसाद गौड़ प्रधानाचार्य, पंडित विनोद मिश्र, सुरेंद्र सिंह आचार्य, नमामि गंगे के डॉक्टर हरिओम शर्मा, कंचन राजपूत, सुनीता सिंह, आभा सक्सेना, अदिति चौहान, संजीव गुप्ता, हेमलता सक्सेना, कंचन कुमार, रमा देवी, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तहसील अध्यक्ष रविंद्र सिंह, संजीव चौधरी, आसिफ मलिक, सद्दाम हुसैन, रविंद्र सिंह, माजिद हुसैन, पूर्व प्रधान अनीस अहमद चौधरी, विजयपाल सिंह, बहराज सिंह, संत समाज के संयोजक आचार्य ब्रह्मचारी पांडे, रोहित रोहन, सामाजिक आदि लोग शामिल रहे। भागीदारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से बिना आप सबके सहयोग के इस अभियान को हम मूर्त रूप दे पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इस अभियान में हमारे जो मीडिया के साथी हैं, ये लोग भी हमें निरंतर बढ़ चढ़ करके सहयोग प्रदान कर रहे हैं और ये हमारे मीडिया के सभी सम्मानित साथी भी जिसके धन्यवाद के पात्र है। हरिओम शर्मा जी बुलंद साहब से आए हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारे विभिन्न विभाग के अधिकारीगण, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हों, चाहे बाढ़ खंड के हों, चाहे पोल्यूशन डिपार्टमेंट के हों, चाहे ट्यूबवेल के हों, सिंचाई के हों, सभी लोग इस अभियान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का, अपने अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने का। आप लोगों ने कोविड काल में देखा होगा किस तरह से एक छोटे से झटके में पूरे देश को हिला करके रख दिया और हमें पहली बार ऑक्सीजन की कदर समझ में आई कि ऑक्सीजन क्या चीज होती है, क्योंकि कई बार जो नेचर हमें निःशुल्क चीजें उपलब्ध